हेलो, कैसे हो आप सब? दिस साइड से कॉन्ग्रेगेशन वाली एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लास्ट 15 डेज में स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 15 डेज एक क्रूशियल टाइम होता है। जो आपने 9 मंथ्स आपने अपनी मेहनत करी है, वो ये आपकी मेहनत को क्लियर भी करा सकती है, आपके अटेम्प्ट को, और आपके अटेम्प्ट को फेल भी करा सकती है। मैं इसलिए ऐसा इसलिए कह रही है, आपने सिर्फ 9 मंथ्स पढ़ाई करी, आपने रिविजन कर लिया, बट आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करे, क्योंकि इस टाइम पे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि हाँ क्वेश्चंस कैसे पूछती है, इसे सही कैसे इंटरप्रेट करना है आपको। आप 3 आवर्स में आपने सिर्फ पेपर्स देखा, अब आपको पता नहीं कैसे इंटरप्रेट करना है क्वेश्चंस को, आपने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर लिया। कभी कभी क्या होता है, पूछता कुछ है और हम कुछ लिख के आ जाते हैं कॉपी पे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन इंटरप्रेट प्रॉपरली करना है, हमें आंसर प्रेजेंट प्रॉपरली करना है। इसके लिए हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना ही होगा, तब हमें पता चलेगा कि कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चन पूछती है ऐसे सही। सेकेंड, आप कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि कल ही की बात है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैं सीए के फॉर्म्स का सेक्शंस भी ऐड करना है कि नहीं। मतलब उसने अभी तक याद करा ही नहीं था, ठीक है। मेजरली उससे क्वेश्चंस कितने आ जाएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उसके, उससे ज़्यादा कोई चांसेस उसके हैं नहीं। बट अभी उसने ड्राफ्टिंग की इसकी प्रॉपर्ली रिवीजन भी नहीं हुई है, एंड वो जो टेस्ट सीरीज थी उसकी चैप्टर वाइज वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। बट अगर वो सीए के फॉर्म्स का सेक्शन याद करने के लिए बैठ जाएगा, उसकी नोट्स बनाने लग जाएगा, तो उसने जो पढ़ा था वो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपको कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना, बट हाँ अगर उस न्यू टॉपिक का वेटेज है, लाइक अगर चैप्टर नंबर थर्ड जो है ड्राफ्टिंग का, या चैप्टर नंबर 19 है रिस्क मैनेजमेंट का, उसकी वेटेज है, उससे क्वेश्चन पक्का ही आएंगे एग्जाम में, और आते हैं हर अटेम्प्ट में देखा जा रहा है कि हाँ उससे क्वेश्चन आएंगे, सेम मार्क्स की वेटेज है उसकी। अगर आपने उसके कोई टॉपिक नहीं करे तो वो ब्लेंडर कर रहे हो, तो वो आपको वो करना है वेटेज के अकॉर्डिंग करना है। अगर कोई न्यू टॉपिक है उसका मगर वेटेज है, अगर आपने अभी तक नहीं करा था तो आप उसको कर लो, बट उसका वेटेज नहीं है तो उस न्यू टॉपिक को आप अभी स्टार्ट मत करना। आपने जो पढ़ा था उसी को सिर्फ रिवीजन 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 करो, जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो सिर्फ रिवीजन में फोकस कर लिए, कोई न्यू टॉपिक को स्टार्ट अब आपको नहीं। टिप नंबर थर्ड, अब थर्ड में क्या है कि आपने मॉक टेस्ट, अब मॉक टेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि चैप्टर वाइज या मॉक टेस्ट परचेज कर लेते हैं, ठीक है। बट एंड द टाइम में जब उनको करना होता है, जब उनको प्रैक्टिस करनी होती है, तब वो नहीं प्रैक्टिस करते हैं, तब वो रिवीजन रिवीजन ही कर रहे हैं। भाई आप लास्ट डेज में आ गए हो, आपने अगर मॉक टेस्ट आपको करना है तो आप मॉक टेस्ट कर लो। आप लाइक अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने ये गलती करी है। अगर आप लास्ट के 5 डेज में मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपको इसमें फोकस करना है। आप अभी आप मॉक टेस्ट दोगे तो ही आपको पता चलेगा ना कि हाँ आपको किस चीज़ में इंप्रूव करना है, आपको किसी सब्जेक्ट का इस चैप्टर में आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे। ओपन बुक का पेपर है, अगर आप ओपन बुक का पेपर दे रहे हो तो आप क्वेश्चंस ढूंढ नहीं पा रहे हो, आपको कैसे क्वेश्चंस ढूंढने हो। आपको अभी परसों एक लड़की ने मॉक टेस्ट दिया था, तो उसको इशू ये आ रहा है कि आप सीएसआर का मॉक था, तो मॉक में क्या है उसने क्वेश्चंस ढूंढ नहीं पा रही, तो जब वो ढूंढ नहीं पाएगी तो लिख नहीं पाएगी, क्योंकि उसने सीएसआर को लाइटली लेते हैं सब लोग। ओपन बुक इज लाइटली, लाइक हम हमको बुक से लिखना हम लिख लेंगे, बट उसी 3 आवर्स में आपको ढूंढना भी आपको लिखना भी है, तो आप कैसे लिख पाओगे। इसलिए बोलते हैं मॉक टेस्ट हमें देना चाहिए। अब उसको पता चल गया कि हाँ उसे सीएसआर में भी मेहनत करनी है, क्योंकि वो आंसर्स को ढूंढ नहीं पा रही है। तो जब आप वो मेहनत करेगी, जब वो 1-2 दिन उसमें टाइम देगी, क्वेश्चंस के इंडेक्स प्रॉपर्ली बनाएगी, मैपिंग प्रॉपर करेगी, तब वो प्रॉपर एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएगी आंसर्स को। तो मॉक टेस्ट आपको एक रियल आपको दिखाता है, मतलब आपका मिरर है, मान लो कि आपको वो दिखा रहा है कि आप अभी किस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत अभी और करने की जरूरत है। तो मॉक टेस्ट हमें देना ही है। एंड लास्ट रिवीजन, रिवीजन तो आपको करना ही है, रिवीजन ही आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस रिवीजन में करना है। पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, ये तो आप डेली हाफ आवर्स या 1 आवर्स दे दो सफिशिएंट है, बट रिवीजन आपको प्रॉपर्ली करनी है। हर सब्जेक्ट का आपका 2 to 3 रिवीजन हो जाना चाहिए। एक तो आप लास्ट डेट करके जाओगे एक दिन पहले एग्जाम के, एंड लास्ट के जो 1 वीक आपके होंगे उसमें आपका जैसे ईएसजी का पेपर है, तो ईएसजी लास्ट के 3 डेज जो है आपको सिर्फ ईएसजी करनी है, क्योंकि जब आपका फर्स्ट पेपर अच्छा जाता है ना, तभी आपके सारे पेपर्स भी अच्छे जाते हैं। इसलिए बोलता है मैं पहला पेपर को अच्छे से करके आना चाहिए, तो ईएसजी उसके लिए सेपरेट करके रखना है। उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा उसको हमको उसके नेक्स्ट टू लास्ट डेट में रखना है, जिससे क्या होगा हमारे जो फर्स्ट सेकंड पेपर है वो अच्छे से चले जाएंगे। इसी तरीके हमें लास्ट मतलब बैकवर्ड वाइज जाके अपने पेपर्स की प्रिपरेशन करनी होती है कि हाँ ये पेपर आएगा तो हम ये करनी है। तो ऐसे आप सिक्वेंस मेंटेन करके रखोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो लास्ट के 3 डेज आपको सिर्फ ईएसजी को देने होंगे, तो आपका ईएसजी का पेपर अच्छा जाएगा। ईएसजी वैसे भी लेंदी है एंड उसमें कुछ चैप्टर्स जो स्कोरिंग आपके हो जाते हैं, तो आपको वैसे करना है। और पीवाईक्यूज आपको करना है, एंड पीवाईक्यूज के लिए मैंने एक शीट्स बना के रखी है। अगर आपको वो चाहिए तो आप वो कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ये लास्ट 15 डेज आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। एंड मैं एक टाइम टेबल भी आपके अटैच कर रही हूँ इस वीडियो में लास्ट में। ये टाइम टेबल मैंने फॉलो करा था, एंड आप भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। एंड इसने मुझे लास्ट 20 डेज में क्लियर करा दिया था मेरे एग्जाम। मैंने इसी टाइम टेबल को फॉलो करा था, मैं पीजी पे रहती थी बट मैं इसी टाइम टेबल को फॉलो करती थी। तो आप भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, एंड आप भी इस पेपर को अपने क्लियर कर सकते हो। तो ये टाइम टेबल है जो मैं अटैच कर रही हूँ। आप इसमें आप स्टडी स्लॉट्स देख सकते हो, ब्रेक देख सकते हो। इसमें ब्रेक्स मैं वैसे लेती थी जैसे पीजी में हमारे लंच ब्रेक होते थे, या फिर डिनर का
टाइम होता था, उस टाइम पे मैं डिनर या करती थी। एंड कुछ कुछ ब्रेक्स होते थे, हर स्लॉट्स के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक होता था, तो ये हेल्प करता था कि हाँ हम मोटिवेट भी हो जाएंगे, रिचार्ज भी हो जाते थे 15 मिनट्स में। एंड अगर फ़ोन यूज़ भी करना है तो आपका टाइम है कि हाँ मुझे 15 मिनट्स यूज़ करना है, उसके बाद मेरा स्लॉट आ जाएगा, तो हमें उस टाइम पढ़ना है। तो आपको ऐसे करके आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। ये मैं अटैच कर दे रही हूँ, आप इसको देख सकते हो। और आपको कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।